हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कंट्रोल सिस्टम लेक्चर सीरीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रांसफर फंक्शन। हमने पिछले क्लास में ट्रांसफर फंक्शन को समझा था और क्वेश्चन डिस्कस किया था ट्रांसफर फंक्शन के ऊपर। यह है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या डिफाइन कर रहा है कि फाइंड द इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो हमें फाइंड क्या करना है, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ लिनियर कॉजल सिस्टम डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन गिवन है, ओके। And also determine the response to an excitation xt is equals to ut plus del t। तो फर्स्ट हम सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन जो ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास होता है वो क्या होता है, h ऑफ s इज इक्वल्स टू y ऑफ s अपॉन x ऑफ s, और हमने एक कंडीशन पढ़ी थी और इनिशियल कंडीशन इज इक्वल्स टू 0। इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ h ऑफ s हमारे पास क्या होता है, h ऑफ t, जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स रिस्पॉन्स। अब हम आते हैं, ये हमारा 2 पॉइंट्स हो गए जो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम ट्रांसफर फंक्शन की अगर बात कर रहे हैं तो h ऑफ s इज इक्वल्स टू y ऑफ s अपॉन x ऑफ s विद ऑल इनिशियल कंडीशन इज इक्वल्स टू 0। और इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म अगर हम h ऑफ s का लेते हैं तो हमारे पास h ऑफ t आता है, जिसको हम बोलते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स, ओके। हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है हमारे पास dy/t अपॉन dt प्लस 4yt प्लस 3 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू t y tau d tau इज इक्वल्स टू x ऑफ t। अगर हम इसको s डोमेन में लिखेंगे तो क्या आएगा, हमें पता है कि डिफरेंशिएशन है तो s टाइम्स ys प्लस 4 एज इट इज yt का ys प्लस 3। अब हमने प्रॉपर्टी जब डिस्कस करी थी तो हमने ये डिस्कस करा था इंटीग्रेशन में s हमारे पास डिवाइड में आता है। यहाँ पे क्या आएगा, 3ys अपॉन s इज इक्वल्स टू xt का हमारे पास क्या हो जाएगा, x ऑफ s। क्लियर है यहाँ तक। फिर यहाँ से हम s एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा s स्क्वायर ys प्लस 4s ys प्लस 3ys। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा xs। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि एलसीएम में यहाँ पे नीचे हमारे पास s आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, s स्क्वायर ys प्लस 4s ys प्लस 3ys इज इक्वल्स टू s एक्सेस। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसके आगे सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ से हमें फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ys को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ys कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे पास क्या बचा, s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3 इज इक्वल्स टू s एक्सेस। हमें फाइंड क्या करना है, ys अपॉन एक्सेस। यहाँ से क्या आ जाएगा, ys अपॉन एक्सेस इज इक्वल्स टू s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3। अब अगर हम नीचे वाली टर्म को स्प्लिट करें तो क्या आ जाएगा, s प्लस 1 एंड s प्लस 3, यहाँ पे s। क्लियर है। यहाँ पे अब हमें इसको आगे सॉल्व करना है तो यहाँ हम कैसे करेंगे, s अपॉन s प्लस 1 s प्लस 3 इज इक्वल्स टू a अपॉन s प्लस 1 प्लस b अपॉन s प्लस 2। अब जैसे हमने पिछली क्लास में भी a और b की वैल्यू फाइंड करी थी तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको क्रॉस करना है और s की वैल्यू को -1 रखना है। क्लियर है। तो -1 अपॉन कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2, तो ये आ जाएगा a की वैल्यू -12। b कितना आएगा, यहाँ पे हमें
सॉरी ये s+3, तो ये s+3 को हम क्रॉस करेंगे, -3 रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 अपॉन -2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी 3/2। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमने ये h(s) हो गया, h(s) ही हमारा क्या होता है y(s) अपॉन x(s), तो यहाँ से हमारे पास h(s) क्या हो गया a अपॉन s+1 और b अपॉन s+3, तो a कितना है हमारे पास -½ अपॉन s+1 प्लस 3/2 अपॉन s+3। क्लियर है। अब ये हमारे पास h(s) आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा ट्रांसफर फंक्शन। अब अगर हम इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेते हैं किसका, h(s) का, तो हमें क्या मिल जाता है, इम्पल्स रिस्पॉन्स विच इज h(t). तो यहाँ से इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा हमारे पास, -½ ठीक है, और यहाँ पे हम e⁻⁴ में लिखेंगे, तो e⁻⁴ u(t), सो यहाँ से क्या आ गया, -½ e⁻⁻t ut और प्लस 3/2 e⁻⁻3t u(t). सो ये हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करा, क्लियर है, जहाँ पे हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड करा और ये हमारे पास इक्वेशन गिवन थी इसकी हेल्प से, क्लियर है। अब हम डिस्कस करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सो उससे पहले हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, जो कि हमें यहाँ पे गिवन है कि हमें डिटरमाइन करना था रिस्पॉन्स टू द एक्साइटेशन xt इज इक्वल्स टू ut प्लस ∆t। सो यहाँ से जो हमें गिवन है, जो हमारा xt है इज इक्वल्स टू ut प्लस ∆t। सो ut हमारा क्या होता है 1/s और ∆t क्या होता है 1, तो यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा s+1/s। सो y(s) अपॉन x(s) जो हमें गिवन है वो कितना है s अपॉन s+1 एंड s+3। सो y(s) यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, y(s) आ गया s अपॉन s+1 s+3 और यहाँ पे हम x(s) लेके गए मल्टीप्लाई बाय x(s), क्लियर है। तो ये क्या आ जाएगा s अपॉन s+1 s+3 और मल्टीप्लाई x(s) हमें क्या गिवन है, ये है ना, ये हमारा xt था, xt से ये हमने x(s) फाइंड करा, तो x(s) हमारे पास क्या आ गया s+1 अपॉन s। सो s से s कैंसिल आउट हो गया, s+1 से s+1 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे यहाँ पे y(s) हमें आया क्या है, y(s) आया 1/s+3। तो yt हमारे पास क्या आ जाएगा, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आ जाएगा e⁻⁻3t ut। सो यहाँ से हमने जो हमारा सेकेंड पार्ट था वो हमने फाइंड आउट कर लिया, क्लियर है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करा है, किसके ऊपर, ट्रांसफर फंक्शन के ऊपर, जिसमें हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स निकाला है, उसके बाद हमने yt फाइंड करा है, हमारा xt हमें गिवन था। सो लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।